तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। हेलो, आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। तो बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। और आफ्टरनून तो नहीं, खैर 3 o'clock का टाइम हो रहा है, 3 बजने वाले हैं। बच्चों को दे रही हूँ ग्रेप्स खाने के लिए, क्योंकि इसके बाद करना है मुझे एक बड़ा सा काम, बनानी है गुजिया। तो उसमें बहुत सारा टाइम लगता है ना गुजिया बनाने में, और बच्चा पार्टी को भी शामिल करूँगी, तो इसके लिए नाश्ता वगैरह करवा ले रही हूँ। और आफ्टरनून में ही मैं बोली थी, इन लोगों का लंच हुआ उसके बाद ही बोली थी कि ग्रेप्स है खा लेना, बट बच्चों का है ना, 4 बार बोलो फिर एक बार वो चीज़ सुनाई देती है, और हेल्दी फूड के लिए तो और भी ज़्यादा। वो बच्चा, यही है वो बच्चा जिसकी वजह से मुझे हर साल गुजिया बनानी पड़ती है, वरना कोई नहीं खाता, महाशय जी भी नहीं खाते। और ये रहा, उसका मसाला रेडी हो गया है, तो यही टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा है। तो पहले ये, और इधर करो, यही है हमारे मिठू लाल। इनकी वजह से भी जो भी स्वीट चीज़ें बनती हैं हमारे घर में, इनकी वजह से ही बनती है। मीठा खाओ, मीठा रहो। हाँ, मीठा रहो। हाँ, मीठा तो है मेरा बच्चा। और इनकी वजह से ही बनता है। और ये रहा इधर गुजिया का, अच्छा गुजिया का मसाला ये रेडी कर दी हूँ, सारा चीज़ इसमें डाल करके। और ये रहा वो जो नमकीन बनता है ना, नमक पारे क्या बोलते हैं, नहीं आप खाओ, उसके लिए ये आटा लगा लूँगी। तो धीरे धीरे काम स्टार्ट कर दी हूँ, देखते हैं कब तक होता है। गुजिया वाला काम सच में बहुत टाइम लग जाता है ना, बट करना तो पड़ेगा। और त्यौहार है तो इसी से थोड़ा पता भी चलता है कि हाँ है कुछ, वरना नहीं बनाते, बाहर से आ जाता है दुकान से तो कहाँ इतना पता चलता है। लेकिन ये खाते हैं, इसकी वजह से मैं बना के रख देती हूँ कि खाते रहेंगे आराम से 10-12 दिन तक। तो अब लग गई हूँ काम में, देखते हैं कब कंप्लीट होता है। और चिप्स वगैरह इस बार नहीं कट की, क्योंकि लास्ट ईयर का ही बचा हुआ था आधा आधा, तो इसके लिए। और उसी में बेटा जी का एग्ज़ाम था 10th का, तो आने जाने में मुझे भी थोड़ा टाइम कम मिल पाता था। ये तैयारी करते थे तो इनके आसपास रहना ऐसा हो गया था, तो नहीं टाइम मिल पाया थोड़ा। तो कोई बात नहीं, चिप्स है, बाकी ये गुंजिया और ये नमकीन वगैरह सब बना लेती हूँ। और फिर बस क्या था, लगे मैं ड्यूटी में, फटाफट से मसाला वगैरह सब रेडी कर ली थी। तो लगभग मीन्स ऐसा होता है ना कि अगर हम ये सब बनाने चलते हैं तो पूरा दिन ही लग जाता है, एंड जब अकेले हो फिर तो और भी ज़्यादा। और बच्चों को लगाना इसलिए मेरे लिए ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी कि इसमें 1-2 लोग की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। तो आ जाता है, छोटे वाले को तो कह रही, लेकिन छोटे वाले ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि नहीं हमें भी करवाना है साथ में, तो थोड़ा सा उन्हें भी बिठा लिया जाता है। बट जो मेरा बड़ा बेटा है वो कर लेता है, वो बना लेता है। तो 2-3 साल से, मीन्स पिछले लास्ट 2-3 साल से वो मेरी हेल्प करते आए हैं इस चीज़ में, और वो बना भी लेते हैं। तो थोड़ा सा मुझे भी इजी हो जाता है कि हेल्प मिल जाती है। बच्चों को भी अपने साथ काम में ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क तो नहीं, बट छोटे छोटे जो काम होते हैं ना, ज़रूर उनके साथ, मीन्स अपने साथ उनको रखना चाहिए। नहीं तो फिर पता है क्या होता है, जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर हम उनसे ये होप करते हैं कि हमें कम से कम 1 गिलास पानी तो दे दे बच्चा, बट उसकी हैबिट नहीं रहती, तो वो नहीं देता, तो फिर हमें बुरा लगता है कि इतने बड़े हो गए 1 गिलास पानी तक देने की अक्ल नहीं है, या घर पे कोई आए तो 1 गिलास पानी तक नहीं दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं आती हैं, हमको स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है। जैसे अभी मेरा छोटा बेटा है, तो छोटा है, फुल गिलास तो नहीं दे पाते, बट फिर भी उनको मैं बोलती हूँ, कभी अगर ऐसा हो मुझे ज़रूरत लगे पानी की तो मैं बोल देती हूँ, बेटा थोड़ा सा वाटर दो, फुल गिलास नहीं दो, हाफ़ ही रखो, क्योंकि पूरा लाने में ये गिरा ही देते हैं आधा से ज़्यादा। तो लेकिन लगाती ज़रूर हूँ मैं कि हाँ थोड़ा सा दे दो, पानी दे दो, या कोई आया घर पे तो हाँ इनको पानी दे दो, या भैया को कोई हेल्प चाहिए तो उसको करो, आपके पापा जी को कुछ ज़रूरत है तो उनको ला करके दे दो। मैं छोटे छोटे काम, तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, फिर हम कुछ भी बोलते हैं, छोटा काम ही बोलते हैं, तो बस उनका वही हो जाता है कि मुँह टेढ़ा करना शुरू हो जाता है, ये बोलना शुरू हो जाता है कि हम पढ़ाई नहीं करें, आपका काम ही करते रहें। बट देखिए पढ़ाई भी है,
बट पढ़ाई ऐसा नहीं है ना कि पूरा दिन ही बुक लेकर के बच्चे बैठे हैं, है ना। तो सभी काम करने में सारी चीज़ों के लिए थोड़ा थोड़ा सा टाइम ज़रूरी निकालना चाहिए कि सभी चीज़ें हो साथ में। ऐसा नहीं, पढ़ाई तो है ज़रूरी, बट पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ करना है। और मैं तो इन लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग एकदम ऑलराउंडर बना कि सारी चीज़ें A to Z सब कुछ आप लोगों को आए, कि कुछ अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है वो भी कर दो, पढ़ाई की जगह पे पढ़ाई करो, अच्छी अच्छी बातें सीखो। तो बस वही है, आगे देखते हैं। और ये देखिए रेडी हो गई हमारी गुजिया। एंड टाइम जो है मैं 3 o'clock या 3:30 से लगी थी, बच्चों को नाश्ता करवा के मैं चाय पी और उसके बाद से ही लगी थी और टाइम हो गया था 8:30। इसके बाद अब मुझे खाना भी बनाना है, तो खाने में बस वही दाल राइस बनाऊँगी ताकि बनता भी रहेगा, थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लूँगी। और फिर आया हुआ था हमारा सामान, जो मैं बोली थी आप लोगों से कि ऑफ़र आए हुए हैं जियो मार्ट में। तो ऑफ़र अगर आता है और मुझे भी उन चीज़ों की अगर ज़रूरत है तो मैं कभी भी पीछे नहीं रहती हूँ, ला करके एक साथ रख लेती हूँ। जैसे ये शैम्पू साबुन ये सारी चीज़ें हो गई ना, तो अगर ये 2-4 महीने के लिए भी आ जाए तो मीन्स 2-4 महीने का एक साथ बंक में आ जाए तो ख़राब नहीं होता है। हाँ, बट डेट देखना चाहिए कि एक्सपायरी डेट इसका कब है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि ऑफ़र में जो होता है कम डेट की चीज़ें लगती हैं, मीन्स 2-3 महीने में ही वो एक्सपायर हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो लेकिन थी सभी चीज़ें ठीक थी, और जो भी ज़रूरत वाली चीज़ें थी वही सब लेकर के आई मैं। हैंड वॉश, शैम्पू ले ली। शैम्पू वैसे पड़ा हुआ था घर में, बट फिर भी अच्छे ऑफ़र में था, मीन्स 50% डिस्काउंट पे था, तो इसके लिए वो भी ले ली। और डेट जो है उसका अभी है 1.5-2 साल है, तो उतने में तो आराम से ख़त्म हो जाएगा। बड़ा वाला है 1 लीटर वाला, वही मंगाती हूँ मैं हमेशा, क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं और हमेशा ज़रूरत पड़ती ही है। ये पूजा ऑयल आ गया, तो जो भी चीज़ें हैं सारी ज़रूरत वाली हैं। बाकी साबुन और कंफर्ट ये वो छोटी छोटी चीज़ें तो क्या 1 मंथ का ही ये सब है। इसके लिए मैं ही गई और बच्चों को लेकर के गई। लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, महाशय जी नहीं गए, उनको लेकर के ही नहीं गए हम लोग, मीन्स मैं उनके साथ ही नहीं गई। मैं बोली मैं इस बार बच्चों को लेकर के जाऊंगी, आपके साथ जब भी जाती हूँ तो एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ज़रूर चीज़ें आती हैं। तो मुझे थोड़ा सा इससे ये भी एक्सपीरियंस हुआ ना कि अगर मैं जा रही हूँ बच्चों के साथ तो मैं ओनली ज़रूरत वाली चीज़ें लाती हूँ, और अगर बच्चे साथ में रहे ना, सॉरी महाशय जी साथ में रहे, तो बच्चे भी एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदवा दें उनसे। मीन्स अगर मैं थोड़ा सा लेना चाहूँ, चॉकलेट हो गया या अगड़म बगड़म जो भी चॉकलेट, जूस, बिस्किट वगैरह, तो मुझे पता होता है कि हाँ कितना लगना है, बट बच्चों को तो नहीं पता। और बच्चे जीतने के लिए मुंह खोल दें तो बस पापा लोग तो ऐसे ही होते हैं कि बच्चे ने इतना बोल दिया तो हाँ ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो ये चीज़ हो जाती है मम्मियों के साथ जाने में। और पापा लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ, मीन्स कुछ ना कुछ क्या ज़्यादातर चीज़ें एक्स्ट्रा आती हैं, और वो भी बच्चों से रिलेटेड तो और भी ज़्यादा। अगर बच्चे ने बोल दिया तो वो घर में है फिर भी आ जाना, क्योंकि बच्चे ने बोला है, उसका मन है, रहेगा तो बाद में भी खाता रहेगा। और हम मम्मी लोग बोलते हैं कोई बात नहीं अभी है घर में, जब ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होने वाला रहेगा तब आ जाएगा। तो ये चीज़ें अंदर पड़ जाती हैं, इसलिए बच्चों को ना पापा लोग ज़्यादा प्यारे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आ गई। फिर उसके बाद वो सब मीन्स रख दी मैं, उस वैसे ही थैले में पड़ा हुआ था तो देख करके सारा टब में रख दिया। अब यहाँ से जगह जगह पे रख दी जाएंगी। खाना रेडी हो गया हमारा, दाल राइस भुजिया। उधर खाना एक साइड बन रहा था और एक साइड ये सब मेरा काम हो गया। तो दाल राइस ऐसे ही बन जाता है ना कि हम कुछ एक्स्ट्रा काम भी साथ में कर लेते हैं। और ये बीटरूट की सब्ज़ी, भिंडी का भी भुजिया बना हुआ है और थोड़ा सा बीटरूट बचा हुआ था तो ऐसे ही कर दी। वीडियो में इतना ही है, देखने के लिए थैंक यू सो मच।